अब बात करते हैं ट्रांसलेशन ऑपरेशन की। हमने जो है ट्रांसलेशन ऑपरेशन का पहले पढ़ के आए हैं कि हम एक पॉइंट पे मौजूद हैं, उस पर हम कोई सोर्स लगाएंगे, उस पर हम कोई ऑपरेशन लगाएंगे, हम दूसरे पॉइंट पे पहुंच जाएंगे और जिस पॉइंट पे हम पहुंचेंगे उसकी सराउंडिंग जो है बिल्कुल आइडेंटिकल होगी पहले वाले पॉइंट की तरह। तो क्या हम उस पॉइंट पे ऐसे ही पहुंच जाएंगे? हमें उसके लिए कोई सोर्स भी तो यूज़ करना पड़ेगा, कोई एक ऑपरेशन या कोई चीज़ हमें पता होनी चाहिए कि जो हमें एग्जैक्ट उसी पॉइंट पे पहुंचाएगी। तो जो है उस चीज़ को जो है हम उस ऑपरेशन को जो है ट्रांसलेशन ऑपरेशन बोलते हैं। टू अंडरस्टैंड लैटिस वी हैव टू थिंग्स। एक लैटिस को अंडरस्टैंड करने के लिए जो है हमें दो चीज़ें पता होनी चाहिए। सबसे पहले आता है ट्रांसलेशन ऑपरेशन, सेकंड आता है सिमेट्री ऑपरेशन। तो जो ट्रांसलेशन ऑपरेशन है हमारे पास, इसमें हमारे पास जो है जो वेक्टर्स यूज़ होते हैं वो क्या चीज़ होती है? द वेक्टर विच डिफाइन द ट्रांसलेशन ऑपरेशन इज कॉल्ड ट्रांसलेशन वेक्टर। वो वेक्टर जो ट्रांसलेशन ऑपरेशन में यूज़ हों या उसको डिफाइन करें, हम उसको ट्रांसलेशन वेक्टर्स बोलते हैं। इसके अलावा जो बेसिस हैं, बेसिस भी हमने क्या बोला था, ये ग्रुप ऑफ एटम्स हैं। तो अगर हम जो है ट्रांसलेशन ऑपरेशन अप्लाई करें, हम एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर या एक एटम से दूसरे पॉइंट पे एटम पे जा रहे हैं, तो इसके लिए हमारे पास बेसिस भी यूज़ होंगी। ठीक है, बेसिस क्या हम पहले पढ़ के आए हैं, ग्रुप ऑफ एटम्स। अब बात करते हैं ट्रांसलेशन ऑपरेशन क्या होता है, ये हमने कैसे अप्लाई करना होता है। तो उसके लिए जो है हमने एक यूनिट सेल ले लिया है, ठीक है, जिसकी डायरेक्शन क्या है, एक्स वाई और जी, जबकि ए बी और सी इसके इंटरसेप्ट्स हैं। तो ए बी और सी को हम फंडामेंटल ट्रांसलेशन वेक्टर्स भी बोलते हैं, इनको हम बेसिस वेक्टर्स भी बोलते हैं, इसको हम क्रिस्टल एक्सिस भी बोलते हैं। उसके बाद जो है हमने ये एक मैथमेटिकल इक्वेशन ड्राइव की है ट्रांसलेशन ऑपरेशन में, कि हम जो है अगर ट्रांसलेशन ऑपरेशन जो है अप्लाई करना चाहें तो उसकी मैथमेटिकल फॉर्म हमारे पास क्या होती है, टी इज़ इक्वल टू n1a प्लस n2b प्लस n3c, वेयर n1 n2 एंड n3 आर इंटीजर्स, के ये हमारे पास कोई भी इंटीजर्स में नंबर हो सकते हैं। ठीक है, और a b c तो हमें पता ही है, ये हमारे पास ट्रांसलेशन वेक्टर्स हैं। अब बात करते हैं ट्रांसलेशन ऑपरेशन होता क्या है, हम इसको यूज़ कैसे करते हैं। ठीक है, उसके लिए जो है हम ये वाली एक फिगर हमने डिफ़ाइन की है 2D में। इसमें हमारे पास जो है ये अरेंजमेंट ऑफ एटम्स है। ठीक है, बेसिस की जो है हमारे पास अरेंजमेंट है, एटम्स की अरेंजमेंट है। इसमें हम इस पॉइंट पे मौजूद हैं ए और बी पे, 2D में कहा था ना मैंने। तो हम जो है ऑलरेडी ए और बी इस पे हम मौजूद हैं इन एटम्स पे। अब हम जो एक न्यू पॉइंट है यहाँ पे आर, हम इस तक पहुँचना चाह रहे हैं। हम यहाँ पर पहुँच के हम देखना चाह रहे हैं कि अगर हम यहाँ पहुँचे हैं क्या हमारे पास 2D में कोई फिगर बनती है इसके साथ। तो ए और बी पे जो हमारी पोजीशन है वो क्या है, आर। तो हम इस पोजीशन पे कोई ऐसा ऑपरेशन लगाएंगे, कोई ऐसा ट्रांसलेशन ऑपरेशन लगाएंगे कि वो हमें आर डैश पे पहुंचा देगा, और जिस पॉइंट पे वो हमें पहुंचाएगा उसकी सराउंडिंग एज इट इज़ होगी इनकी तरह की। तो हमारे पास क्या आ जाता है, आर डैश, हमने किसी जो है न्यू पोजीशन पे जाना है, जिस पोजीशन पे हम ऑलरेडी हैं प्लस उस पर कोई ट्रांसलेशन ऑपरेशन लगाया है, वो हमें जिस पॉइंट पे पहुंचा रहा है, जिस न्यू पॉइंट पे पहुंचा रहा है, वो हमारे पास क्या है, आर डैश। अब बात आती है कि हम इसको अप्लाई कैसे करेंगे। ठीक है, तो A1 और B1 पे हम मौजूद हैं। ये जो है जब हमने स्पेस लैटिस पढ़ा था तभी मैंने ये चीज़ कही थी, अगर जो है हम किसी भी एटम्स की फॉर्मेशन में हॉरिजॉन्टली आगे बढ़ रहे हैं ना, हॉरिजॉन्टली पॉइंट्स को मिला रहे हैं, तो उसको हम उनके दरमियान का जो डिस्टेंस होगा उसको A बोलेंगे, और अगर जो है हम वर्टिकली उसमें आगे बढ़ रहे हैं तो उसको हम B बोलेंगे। तो अब इस आर तक पहुंचने के लिए क्या आप ए जो है आगे बढ़े हैं? जैसे मेरे पास अब ये वाला अगर ट्रांसलेशन ऑपरेशन हम इसकी मैथमेटिकल फॉर्म इस तरह में लिखना चाहें, तो टी इज़ इक्वल टू 0a1 प्लस 1b1। अब ये 0a1 कैसे आया? अब यहाँ पर हमारे पास पॉइंट है, क्या हम ये जो इस इतनी पोजीशन पे हम ऑलरेडी थे, ये ऑलरेडी हमारी पोजीशन थी, क्या हम इस तक पहुँचने के लिए इस साइड को आगे बढ़े हैं? बिल्कुल भी नहीं बढ़े, क्योंकि ये बिल्कुल उसकी सीध में रहा था, हमें आगे बढ़ने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी है। क्या हम बी आगे बढ़े हैं? बिल्कुल, हम बी जो है 1 पॉइंट आगे बढ़े हैं। मैंने कहा था वर्टिकली जब भी हम आगे बढ़ेंगे वो बी होगा। तो जो बी है, बी हम 1 पॉइंट यहाँ से जो है यहाँ से यहाँ तक जो है बिल्कुल इसकी रेंज में जो है हम बी आगे बढ़े हैं। तो इस तरह को जब हम इनको मिलाया तो हमारे पास जो है एक 2D में जो है एक लैटिस बनी है। इस तरह जिस पॉइंट पे हम पहुँच गए हैं उसी पॉइंट से हम नेक्स्ट पॉइंट पे जाना चाह रहे हैं, उसी से हम इधर जाना चाह रहे हैं। तो यही वाला ट्रांसलेशन ऑपरेशन अप्लाई करके हम इस सारी क्रिस्टल्स की जो है एटम्स की अरेंजमेंट में किसी भी पॉइंट पे जा सकते हैं, स्पेस में भी हम कहीं भी जा सकते हैं अगर एटम्स की अरेंजमेंट यही वाली है, तो ट्रांसलेशन ऑपरेशन अप्लाई करके। अब बात करते हैं कि क्या हम हर टाइम जो है नियरेस्ट पॉइंट ही लें। अब थोड़ी सी हम ज़रा पॉइंट्स को दूर कर देते हैं। अब जो है मेरे पास ये बी जो है ये अगर इस तरह का लेटर्स बना रहा है, तो अगर हम सीधा वाला लेटर्स देखना चाहें कि अगर जो है इसमें सीधा वाला लेटर्स हमारे पास कैसे बनता है, तो जो इस बी की ये वाली जो साइड है इसको हम पकड़ के ऐसे सीधा कर दें,
अब हम देखना चाह रहे हैं कि अब हमारे पास कैसे का लैटिस बनता है। तो जो इसमें सबसे पहले बात आती है 0 और 1 आर इंटीजर्स देयरफॉर प्रिमिटिव ट्रांसलेशन, कि हमारे पास जो इंटीजर्स की वैल्यू आई है वो यहाँ पे 0 और 1 आई है, तो इसलिए इस टाइप की जो ट्रांसलेशन होगी वो हमारे पास प्रिमिटिव होगी। अब इस वाली एग्जांपल में हम कह रहे हैं कि जो बी का पॉइंट इसके साथ मिल रहा था वो हमने बिल्कुल सीधा कर दिया, इसका इंटरसेप्ट, इसका वेक्टर जो है बिल्कुल हमने सीधा कर दिया, अब हम इधर को नहीं ले रहे हैं। तो अब जो है हमें एक नई पोजीशन आर डैश पे जाना है, तो अब हम क्या करेंगे, ये हमारे पास A2 है, ये हमारे पास B2 है, तो यहाँ पे हमारे पास आर डैश है। आर डैश को भी एक पॉइंट यहाँ पर था लास्ट एग्जाम्पल में, ठीक है, बी इसके साथ मिला हुआ था, ये हमने बिल्कुल ऐसे कर दिया, ये पॉइंट इधर ही है, और अब हमने आर डैश पे जाना है, ठीक है। अब हम आर डैश पे कैसे जाएंगे, हमने फिर से आइडेंटिकल आइटम्स की जो है अरेंजमेंट ले ली है। तो A2 साइड से हम कितना आगे बढ़े हैं आर डैश तक जाने के लिए, हाफ, क्योंकि इस पोजीशन पे हम ऑलरेडी थे, ये हमारी पोजीशन आर थी ऑलरेडी। इस पोजीशन से हम कितना आगे बढ़े हैं इस आर डैश तक जाने के लिए, यहाँ तक हमारे लिए एक डिस्टेंस होता था, एक न्यू पॉइंट आ जाता था। लेकिन A2 से जब हम हाफ ही आगे बढ़े हैं हॉरिजॉन्टली, तो हमें जो है आर डैश एक न्यू पॉइंट मिल गया है, ठीक है। तो हम कितना A2 आगे बढ़े हैं, 1/2 A2। अब B2 की बात करते हैं, B2 हमें कितने आगे चलना पड़ा है, B2 यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा एक हमारे पास डिस्टेंस था। तो जब हम B2 जो है अभी हाफ तक ही B2 के पहुँचे हैं, तो हम जो है हमें वो नया पॉइंट मिल गया है जो कि A2 से रिलेटेड था, A2 से जुड़ रहा था हमारे पास। तो जब हमने B2 वाली साइड से आगे बढ़े हैं, वर्टिकली आगे बढ़े हैं, तो अभी हम हाफ B2 तक ही थे, तो हमें जो है एक न्यू पॉइंट आर डैश मिल गया, जिसकी जो सराउंडिंग्स है वो बिल्कुल इनके आइटम्स की सराउंडिंग के आइडेंटिकल है। तो हम जो है B2 भी हाफ आगे बढ़े हैं। तो 1/2 एंड 1/2 आर नॉट इंटीजर्स, जो ये 1/2 हैं ये तो इंटीजर्स नहीं होते हैं। तो जो इस तरह की ट्रांसलेशन होती है हमारे पास, उसको हम नॉन प्रिमिटिव ट्रांसलेशन बोलते हैं।